नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माई करियर पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में रीजनिंग का एक टॉपिक, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने नंबर सीरीज की 2 टाइप पूरी कराई थी पिछली वीडियो में, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसकी टाइप थर्ड को जानेंगे। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज की हमने पिछली वीडियो में दो टाइप कंप्लीट की थी, एक मल्टीपल सीरीज और एक डिफरेंस सीरीज। और आपने मल्टीपल सीरीज को भी पहचाना कि भाई मल्टीपल सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे और डिफरेंस सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे। तो उसी के आधार पर हम आगे की ओर चले और हम अल्टरनेट सीरीज पर पहुंचे। तो हम उन्हीं की कंडीशन के आधार पर हम अल्टरनेट सीरीज को भी पहचानेंगे कि भाई अल्टरनेट सीरीज कैसी होगी, कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं जी। अल्टरनेट सीरीज टाइप थर्ड। इसको हिंदी में बोलेंगे एकांतर श्रेणी। अल्टरनेट सीरीज एकांतर श्रेणी। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये हमारे सामने मान लो कोई सीरीज आई, तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये अल्टरनेट सीरीज है, मल्टीपल सीरीज है या फिर डिफरेंट सीरीज है, और उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो हम एक इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 2 3 4 6 6 9 स्पेस स्पेस। ठीक है जी। हमारे सामने एक सीरीज आई 2 3 4 6 6 9। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम कैसे जल्दी से जल्दी इसको कर पाएंगे। सबसे पहले हमें यही पता होगा कि भाई सीरीज देखते हैं हमें कि भाई इसमें करना क्या है, तभी तो हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपके सामने कोई भी सीरीज होगी, आप उसका लास्ट नंबर देखना और उससे पहले वाला देखना, और फिर ये देखना कि जो ये लास्ट नंबर है पहले वाले का कितना गुना है। अगर 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा है तो ये मल्टीपल सीरीज होगी। अब मल्टीपल सीरीज किसमें, सब में मल्टीपल मल्टीपल चल रहा होगा। और अगर ये 3 गुने से कम है तो ये डिफरेंस सीरीज होगी। तो इसमें मतलब डिफरेंस चल रहा होगा, जोड़ घटा गुना, वो सॉरी जोड़ घटा चल रहा होगा। ठीक है, गुना तो मल्टीपल सीरीज में होगा। अब हमने यहाँ से इसको देखा भाई 9, ये मतलब ना तो ये मल्टीपल सीरीज है और ना ही, अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो भाई डिफरेंस सीरीज तो है क्योंकि 2 से कम है। लेकिन यहाँ से यहाँ पर जब 0 आया, अब हम इधर से देखते हैं। इधर से हमने देखा कि भाई इसमें कितना ऐड करूं, 1 इधर से, फिर 1 ऐड करा, फिर 2, फिर 0, फिर कितने 3। तो ये कोई सीरीज नहीं बनी कि भाई यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर 1, फिर 0। तो इसमें मतलब ना तो ये मल्टीपल सीरीज है और ना ये डिफरेंट सीरीज है। तो इसमें कोई और कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। हम उसी कंडीशन को जानेंगे कि भाई वो कौन सी कंडीशन है जो इसको बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से हम कर पाएंगे जिस कंडीशन के आधार पे। ठीक है जी। तो मैं इसमें देख रहा हूँ क्या, भाई मैंने सबसे पहले ये एक नंबर लिया 2। ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई ये ना तो ये मल्टीपल सीरीज है ना ये डिफरेंट सीरीज है, तो फिर ये कोई और सीरीज होगी। तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। तो भाई इधर से इधर अगर मैं ऐड करूँ तब आंसर नहीं आ रहा, अगर मल्टीप्लाई करूँ तब भी नहीं आ रहा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें मैंने एक नंबर छोड़ा बीच का और फिर मैं यहाँ से इस पर पहुँचा, और इस पर कितना ऐड करने के बाद पहुँचूँगा 2। तो यहाँ से इसमें 2 ऐड किया तो कितना आया 4। फिर मैंने एक नंबर छोड़ा और 4 में फिर 2 ऐड करा और कितने पर पहुँचा 6 पर। ठीक है जी। 2 में 2 ऐड किए तो 4 में 2 ऐड किया, 2 ऐड किए तो 6। फिर एक नंबर छोड़ा तो सीरीज क्या बनी, फिर मैंने अगर 2 ऐड करे तो कितना आंसर आया जी 8। तो अब देखो यहाँ से पहला नंबर लिया, एक नंबर छोड़ा, फिर दूसरा लिया उससे बाद वाला, तो यानी कि पहले से तीसरे पर हम पहुँचे तो कितने ऐड करके पहुँचे जी 2।
फिर यहाँ से हम इस नंबर से तीसरे नंबर पर गए तो कितने ऐड किए जी 2। फिर इस नंबर से तीसरे पर गए तो कितने ऐड किए जी 2। तो अब हमारा आंसर यहाँ तक आया 8 आया। फिर इसी के साथ क्या क्या नंबर बचे भाई 3 6 9 और अगला स्पेस। तो जब मैं 3 से एक नंबर छोड़ के 6 पर गया तो कितने ऐड किए 3 ऐड किए। फिर मैं 6 से 9 पर गया तो कितने ऐड किए 3 ऐड किए। तो अब देखो नीचे जो यहाँ पे चल रही थी वो 2 2 2 मतलब +2 +2 +2। तो ऊपर कितना +3 +3। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी क्या हो रहा होगा +3, यानी कि 9 में अगर मैं +3 करूँगा तो कितना आ जाएगा 12। तो आंसर कितना आया जी 12। ठीक है, आंसर कितना आया 12। अब इसी कंडीशन के आधार पर हम इसमें एक बात लिख लेते हैं जो इसकी पहचान, जिससे हम इसकी पहचान कर पाएंगे कि भाई ये कौन सी सीरीज है। तो इसमें हम लिखते हैं जी कि जिस किसी सीरीज में पहले संख्या घटेगी फिर बढ़ेगी। क्या होगा जिसमें पहले संख्या घटेगी फिर बढ़ेगी, या पहले संख्या बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है जी, इसकी पहचान कैसे करेंगे भाई, जिस किसी भी सीरीज में पहले संख्या घटेगी फिर बढ़ेगी या पहले संख्या बढ़ेगी फिर घटेगी तो वो कौन सी सीरीज होगी, वो एकांतर सीरीज होगी। ठीक है जी, जैसे एक और एग्जांपल ले लूं तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल लूं। दो 4 6 3 6 9 4 8 12 स्पेस स्पेस। ठीक है जी, मैंने एक सीरीज ली 2 4 6 3 9 3 6 9 4 8 12। अब क्या कंडीशन है इसमें, पहले क्या हुआ जी, पहले सीरीज बढ़ी फिर क्या हुआ घटी। तो मैंने क्या बोला था, पहले संख्या बढ़े फिर घटे या पहले घटे फिर बढ़े तो कौन सी सीरीज होगी, एकांतर सीरीज होगी, अल्टरनेट सीरीज। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब एकांतर मतलब अंतर, 1 2 को छोड़ के, यानी कि हमने पहली जो सीरीज की थी, पहला जो इसका एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने कितने का गैप था, एक एक नंबर छोड़ा भाई, एक नंबर छोड़ के उससे नेक्स्ट वाला किया भाई, इससे इसका रिलेशन देखा फिर इससे उसका देखा। तो इसमें भी वो ही कंडीशन होगी, या तो इसमें एक का देखना पड़े, एक मतलब एक को छोड़ना पड़ेगा, या इसमें 2 को छोड़ना पड़ेगा, या इसमें 3 को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले दो लिया और 2 से मैंने देखा कि भाई 2, फिर इधर 3 आया, उधर 4 आया, 4 से 6 आया, 8 आया, और 6 से 9 12। मतलब कुछ नंबर एक साथ दिखाई दिए भाई, जैसे 2 सीरीज में नंबर रहता है 2 3 4। तो मैंने क्या किया कि भाई इसमें 2 नंबर छोड़ दिए और तीसरे नंबर पर गया तो कितने ऐड किए जी +1। तो मैंने इस बार इसमें 2 नंबर छोड़ दिए बीच में, तो किस पर गया जी तीसरे नंबर पर, तो कितना ऐड किया +1। फिर मैंने क्या करा, 2 नंबर छोड़ दिए और मैंने फिर +1 किया, तो 3 से किस पर गए 4 पर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 नंबर है और हमें तीसरा नंबर निकालना है, तो ये 2 नंबर कौन से है जो उनसे हमने छोड़ने हैं। तो फिर यहाँ पे क्या देखा भाई, 2 नंबर छोड़ के हम तीसरे पर गए तो कितना ऐड करके गए +1। 2 नंबर छोड़े हम तीसरे पर गए, कितना ऐड करके गए +1 ऐड किया। तो 2 नंबर छोड़े और हमें तीसरे नंबर पर जाना है तो कितने ऐड करेंगे जी +1। तो जब इसमें +1 ऐड किया तो कितना आया जी 5। ठीक है, जब हमने +1 ऐड किया तो कितना आया 5। तो एक नंबर तो आ गया हमारा 5।
ठीक है जी। फिर मैंने 4 4 लिया, 4 से किस पर जाऊं भाई, इधर 2 नंबर छोड़े तो फिर इसमें भी 2 नंबर छोड़ने पड़ेंगे भाई। 2 नंबर, अगर मैंने ये 2 लिया था तो 2 नंबर छोड़ के किस पर गया था मैं, 3 पर। अब 4 से 2 नंबर छोड़ के जाऊंगा तो मैं किस पर, 6 पर। तो जब मैं 4 से 2 नंबर छोड़ के 6 पर गया तो कितने ऐड किए जी, +2। फिर 2 नंबर छोड़ के तीसरे नंबर पर जाऊंगा तो कितने ऐड करूंगा, +2। फिर 2 नंबर छोड़ के तीसरे नंबर पर जाऊंगा तो कितने ऐड करूंगा जी, +2 और 8 और +2 कितने, 10। तो दूसरा नंबर हमारा ये आ गया 10। ठीक है जी। फिर एक नंबर बचा 6। फिर मैंने 2 नंबर छोड़े तो किस पर गया मैं, तीसरे नंबर पर। जब मैं 6 से 9 पर गया तो कितने ऐड करके गया जी, 3। ठीक है जी। भाई मैंने पहले किससे स्टार्टिंग की थी, 2 से। 2 से मैं किस पर गया था, 3 पर। कितने नंबर बीच में छोड़े, 2। फिर 3 से गया 4 पर। 4 पर जाने के लिए कितने नंबर बीच में छोड़े जी, 2। फिर 4 से गया 5 पर, फिर हमने 5 निकाल लिया भाई 2 नंबर छोड़ के। फिर ऐसे ही हम 4 से गए 6 पर, कितने नंबर छोड़े जी, 2। फिर 6 से 8 पर कितने नंबर छोड़े जी, 2। और 6 और 8 का गैप भी कितना है, 2। इधर कितना गैप बना जी, 8 से। फिर आगे कितना बनेगा भाई, क्योंकि 2 2 की सीरीज है ना ऊपर, तो कितना बनेगा जी, 10। तो फिर मैं 6 से 9 पर गया तो कितने ऐड करने पड़े जी, 3। फिर 9 से 12 पर कितने ऐड करने पड़े, 3। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें भी तो 3 ऐड करके, वो नंबर भी तो 3 ऐड करके ही आया होगा। तो 12 में 3 ऐड किए तो कितने आए जी, 15। तो जो इसका मतलब आंसर आया, जो उसने 3 नंबर पूछ रखे थे वे नंबर आए जी 5, 10, 15। यानी कि ये एक अलग सीरीज निकल गई भाई, 2, 3। अब इधर देख लो, ये एक अलग सीरीज निकल गई भाई, 2, 3, 4, 5। इनमें कितने का गैप था जी, 1 1 का। फिर एक दूसरी सीरीज निकाल ली उसने, 4, 6, 8, 10। उनमें कितने का गैप था जी, 2 2 का। फिर एक उसने अलग सीरीज निकाल ली, 6, 9, 12, 15। और उसमें कितने का डिफरेंस था जी, 3 का। तो हमें ये नंबर निकालने थे भाई। इसने, ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है। मतलब 3 सीरीज को एक जगह जोड़ के उसने एक सीरीज बना दिया भाई। अगर मैं आपके सामने सीरीज दूं कि भाई 2, 3, 4 और अगला नंबर बताओ क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल लोगे कि भाई 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5। तो 5 हुआ। फिर मैं अगली सीरीज दूं कि भाई 4, 6, 8, अगला नंबर बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे जी, +2, +2, +2। आंसर आया जी 10। फिर मैंने क्या करा जी भाई, आपको 6, 9, 12 दिया और नेक्स्ट नंबर निकलवा लिया। नेक्स्ट नंबर क्या निकलवा लिया जी, ये वाला। तो आप क्या करोगे, 6 में +3 किए, फिर इसमें +3, फिर इसमें +3, तो आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। अब एग्जामिनर ने क्या किया, आपको तीनों सीरीज, ये तीनों आसान सी सीरीज एक जगह ऐड की और एक जगह ऐड करके एक अकेली सीरीज बना दी। अब जिसने ये पढ़ रखा होगा वो कर लेगा, अन्यथा हमें ही घूमता रहेगा। ठीक है जी। तो कहाँ से लेके आया ये सीरीज, ये 3 आसान सी सीरीज उसने एक जगह ऐड की और एक सीरीज बना दी। तो हो सकता है, देखो पहला जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने कितना छोड़े थे भाई, बीच में 1 छोड़े थे, इसमें 2। हो सकता है वो अगली सीरीज दे दे उसमें 3 छोड़ ले या 4, मतलब छोड़ेगा यही, मतलब यहाँ पे भी 2 तो यहाँ पे भी 2, मतलब सबके बीच में 2 2 छोड़ देना। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 2 छोड़ दिया, यहाँ 1 छोड़ दिया, यहाँ 4 छोड़ दिया, वहाँ 6, कुछ भी। सेम जो भी कंडीशन होगी वो एक सेम कंडीशन होगी। ठीक है जी। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके 1 2 एग्जांपल और देख लेते हैं जी, कैसे सोल्व होंगे। फिर आपको सीरीज में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, आप सीरीज को देखते ही पकड़ लोगे कि भाई ये कौन सी सीरीज है और इसमें हमें करना क्या है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं सीरीज लूं, मैंने लिया 3, 6, 6,
12, 9, 18 और ये 2 नंबर उसने पूछ लिया आपसे। भाई मैंने सीरीज ली 3, 6, 6, 12, 9, 18 और अगले 2 नंबर आपसे पूछ लिए कि भाई बताओ यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप? भाई ये मान लो आपके सामने कोई नई सीरीज आ गई, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि भाई ये जो नंबर है लास्ट का, ये इसका कितने गुना है। भाई अगर 3 गुना या 3 गुने से ज़्यादा हुआ तो मल्टीपल सीरीज, तो सब में मल्टीपल चल रहा होगा। अगर 3 गुने से कम हुआ तो डिफरेंस सीरीज, सब में डिफरेंस चल रहा होगा। यही अगर ये दोनों कंडीशन नहीं चलती तो फिर ये कौन सी सीरीज होगी? ये एकांतर सीरीज होगी। यानी कि एकांतर सीरीज अभी बताया आपको कि भाई या तो एक एक छोड़ के हम इससे इस पे जा रहे होंगे या फिर 2 छोड़ के हम इससे इस पे जा रहे होंगे। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि भाई इधर अगर मैं इसमें, ये मल्टीपल सीरीज तो है नहीं, तो ये यहाँ से तो क्या लगी हमें? डिफरेंस सीरीज। तो अगर मैं डिफरेंस सीरीज से इसको करना सोल्व करूँ तो 3 से 6 पर जाऊँ तो कितने ऐड करेंगे? 3। लेकिन यहाँ पे 6 से क्या हुआ? 0 ऐड, और फिर यहाँ पे 6 ऐड, फिर यहाँ पे 3 ऐड, और फिर यहाँ पे 9। तो वो कोई कंडीशन नहीं बनी भाई 6 0 3 0 6 9 ऐसे ही। तो ठीक है, तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे? फिर ये उसी कंडीशन से सोल्व हो रहा होगा कि भाई या तो बीच में एक एक छोड़ रहे होंगे, या बीच में 2 2 छोड़ रहे होंगे, या 3 3 छोड़ रहे होंगे। जैसे भाई मैंने 3 नंबर लिया, अब 3 से अगर मैं इसमें ऐड करूं, अगर मैं कुछ 3 में ऐड करके 6 बनाऊं, फिर 6 से 0, तो ये तो कोई सीरीज नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, 3 से मैं 6 दूसरे 6 पर गया। कैसे? 3 से एक नंबर बीच में छोड़ दिया और 3 में कितने ऐड किए जी? 3। तो 3 में 3 ऐड करके कितना आया जी? 6। फिर मैंने एक नंबर छोड़ दिया और फिर मैं 6 पर 3 ऐड करके पहुंचा तो कितने? 9 पर पहुंचा 6 में 3 ऐड करके। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक नंबर छोड़ना है हमें, तो फिर ये उसने नेक्स्ट नंबर पूछ लिया। और अब आप देख रहे होंगे कि भाई इधर मैंने जब 3 से स्टार्ट किया तो कितने ऐड किए जी? 3 6, फिर 6 में कितने ऐड किए जी? 3 9, फिर मैं 9 में कितने ऐड कर रहा हूँ? 3, क्योंकि सीरीज यहाँ पे 3 3 की चली हुई है। तो 9 में 3 ऐड करके कितना आंसर आ रहा होगा जी? 12। तो आपका पहला आंसर आ गया 12। ठीक है, तो आपका पहला आंसर क्या आया? 12। अब बचा कौन? 6, 12, 18 और अगला नंबर हमें निकालना है। तो हमें इससे पता चला कि भाई अब इधर भी एक एक नंबर छोड़ के चलना होगा। तो भाई यहाँ पे हमने 6 से 12 पर पहुंचे, एक नंबर छोड़ दिया, तो 6 से 12 पर पहुंचे तो कितने ऐड किए जी? 6। फिर 12 से 18 पर पहुंचे एक नंबर छोड़ के, तो कितने ऐड किए जी? 6। फिर ये नंबर हमने निकाल लिया, ये भी छोड़ के हमें किस पर जाना है जी? अगले नंबर पर। तो फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 18 और 6 कितने? 24। तो आपका आंसर क्या आ गया जी? 24। तो ये पूरी सीरीज क्या बनी? 3 6 6 12 9 18 12 24। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं कि भाई और क्या हो सकता था। और तो यहाँ पे ये नंबर आया 0, तो फिर यहाँ पे इसने वो मतलब पूरी सीरीज ही बिगाड़ दी डिफरेंस सीरीज की। तो डिफरेंस अब इसमें लगेगा, लेकिन कौन सी, किस कंडीशन में लगेगा? अल्टरनेट में लगेगा कि भाई 1 को छोड़कर या 2 को छोड़कर या 3 को छोड़कर। ठीक है जी। तो 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल और लूँ। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। तो मैंने लिया जी 2 9 23 3 8 25 4 7 और अगले 2 नंबर आपसे पूछ लिए। सीरीज दिया आपको 2 9 23 3 8 25 4 7 और अगले 2 नंबर आपसे पूछ लिए। ठीक है जी। तो अब आप इसमें भी कैसे करोगे? अब आप देख रहे होंगे कि भाई पहले सीरीज बढ़ी फिर घटी, फिर सीरीज बढ़ी फिर घटी। मैंने बताया था
कि भाई पहले सीरीज बढ़ेगी फिर घटेगी या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, आपको उस बात पे फोकस करना है। तो अब आप इसको देखो भाई, इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई। 2 9 23 फिर 3 फिर 8 25 4 7, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो भाई, मुझे यहाँ पे 2 दिखाई दिया और फिर यहाँ पे 3 दिखाई दिया, यहाँ पे कितना 4 दिखाई दिया। तो जब मैं एक नॉर्मल सी सीरीज बनाऊं भाई, मैंने 2 नंबर छोड़े बीच में और मैं 2 से डायरेक्ट तीसरे नंबर पर पहुंचा, और तीसरा नंबर क्या है जी 3, तो 2 से कितना ऐड करके 3 पर पहुंचा, 1 ऐड करके। फिर 3 से मुझे 4 दिखाई दिया और ये 2 नंबर मैंने फिर छोड़ दिए, तो भाई ये कुछ ना कुछ तो बना कि भाई इधर भी 2 नंबर छोड़े, इधर भी 2 नंबर छोड़े सेम, और कितना ऐड किया जी 1। तो यहाँ पे भी 1 ऐड करके यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे 1 ऐड करके यहाँ पहुंचा। तो फिर यहाँ पे कितने 2 नंबर छोड़ने होंगे जी, और 2 नंबर छोड़ के फिर यहाँ पे 1 और कितना 4 और 1 5। तो आपका जो लास्ट नंबर आया वो कितना आया 5, ठीक है। जो आपका लास्ट नंबर आया वो कितना आया 5। फिर मैंने क्या करा, फिर 9 की बारी आई, तो 9 से मुझे क्या दिखाई दिया भाई, यहाँ पे 9 दिखाई दिया, फिर 2 नंबर छोड़ के 8 दिखाई दिया, फिर 2 नंबर छोड़ के 7 दिखाई दिया। तो जब मैं 9 से 8 पर गया 2 नंबर छोड़ के, तो कितना माइनस करना पड़ा, 1 माइनस करना पड़ा भाई। यहाँ 2 से मैं 2 नंबर छोड़ के गया 3 पर, तो कितना ऐड करके गया 1, और 9 से मैं 2 नंबर छोड़ के गया 8 पर, तो कितना माइनस करना पड़ा 1। फिर मैं 8 से 7 पर गया, कितना माइनस करके 1। तो इधर देखो, इधर 2 में 3 4 5, तो कितना कितना ऐड हुआ +1 +1 +1। उधर दूसरे नंबर में -1 -1, और अगर वो आपसे एक और नंबर निकलवा ले तो -1, ऊपर क्या सीरीज चल रही है जी -1, तो उधर 7 में से -1 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। फिर नंबर आया हमारा कितना 23, मैंने 23 को लिया और फिर 23 से क्या देखा जी 2 नंबर छोड़ के कितना आया जी 25। तो कितने ऐड किए +2, 23 और 2 25। अब मैंने देखा कि भाई इसमें तो पहले में तो +1 था, दूसरे वाले नंबर में -1 की सीरीज है और तीसरे वाले नंबर में +2 की। तो 23 से +2 करके हम कितने पर पहुंचे 25, और 25 से +2 करके कितने पर पहुंचेंगे भाई 27। तो ये आंसर कितना आ गया 27। तो इसमें देखो उसने फिर एग्जामिनर ने क्या करा भाई, मैंने पहले भी बताया था कि उसने 3 सीरीज एक जगह मिक्स की, जैसे 2 3 4, नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया था 9 8 7, नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया था 23 25, नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया था। तो अगर मैं आपको नॉर्मली अलग अलग करके दूं तो आप आसानी से आंसर निकाल दोगे कि भाई 2 1 3 1 4 और 1 5। फिर 9 से 8 -1 और जब यहाँ से -1 किया तो कितना आया जी 6। 23 में कितना +2, फिर यहाँ से +2 तो कितना 27। तो आपके आंसर आ गए जी 5 6 27, ठीक है। बल्कि इसने यहाँ तक आगे नहीं निकलवाया, अगर वो यहाँ पे निकलवाता तो 7 से 2 का अंतर 2 छोड़ते फिर -1 करते तो कितना आता है जी 6, ठीक है। तो उसने क्या करा भाई, एक सीरीज ये जिसमें +1 का डिफरेंस था, एक सीरीज ये जिसमें -1 का डिफरेंस था, एक सीरीज ये जिसमें +2 का डिफरेंस था। हो सकता है कि एक और सीरीज ऐड कर दे जिसमें -2 का डिफरेंस हो और उन चारों को यहाँ पे ऐड करके एक सीरीज बना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जो मैंने कंडीशन इधर बताई थी वो पहले कि भाई पहले संख्या घटेगी फिर बढ़ेगी या फिर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप आंसर करोगे तो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है जी। तो अल्टरनेट सीरीज के ये एग्जाम्पल थे।
अब इसमें एक और सीरीज लेते हैं हम बाद में, एक और सीरीज टाइप बची इसकी, एक और जो लास्ट टाइप है उसको बोल देंगे हम सपोर्टिंग। सपोर्टिंग सीरीज, सपोर्टिंग सीरीज, सपोर्टिंग का मतलब भाई सपोर्ट करना। तो इसमें मतलब इसमें क्या होगा, इसमें भाई आपकी कोई भी सीरीज यूज होगी, कोई भी सीरीज यूज होगी इसमें, मतलब डिफरेंस सीरीज होगी। जैसे उसमें क्या था भाई, मल्टीपल सीरीज ली थी हमने सबसे पहले, तो उसमें क्या था, अगर मल्टीपल सीरीज है तो उसमें मल्टीपल मल्टीपल चलेगा। डिफरेंस लिया तो उसमें डिफरेंट डिफरेंस चलेगा। अल्टरनेट में क्या था, एक छोड़ के या दो छोड़ के आंसर आ रहा थे। फिर इसमें क्या है, सपोर्टिंग सीरीज में वो तीनों सीरीज यूज होगी। सपोर्टिंग सीरीज में कैसे भाई, मल्टीपल सीरीज है और डिफरेंस सीरीज दोनों को अगर हम एक जगह मिला देंगे तब ये सीरीज बनेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1 3 7 15 31। अगला नंबर आपसे पूछ लिया, ठीक है जी। हमने क्या बताया था भाई, आपके सामने ये सीरीज है, अभी आपको नहीं पता ये कौन सी है, कैसे सोल्व करना। तो सबसे पहले क्या करना, लास्ट वाला नंबर लिया, उससे पहले वाले नंबर से देखा कि भाई ये इसका कितना गुना है। अगर 3 या 3 गुने से ज़्यादा, ये बात मैंने कई बार बता दी, अगर ये नंबर इस नंबर का 3 गुना है, 3 गुने से ज़्यादा है तो मल्टीपल सीरीज। अगर 3 या 3 गुने से कम है तो डिफरेंस सीरीज। अगर ये 3 गुने के आसपास है या 3 गुने के कम के आसपास है या 3 गुने के ज़्यादा के आसपास है तो ये सपोर्टिंग सीरीज में हम इसको यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ गुना के साथ साथ कुछ ऐड हो रहा होगा या फिर कुछ माइनस हो रहा होगा, ठीक है जी। जैसे मैंने देखा भाई, जो ये 31 है ये 15 से कितने गुना है भाई, 15 का 2 गुना अगर मैं करूं तो 15 गुना 2 30, तो यानी कि 30 के आसपास है, या तो 30 में जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो 30 में कितना 1, तो मैंने यहाँ से देखा कि भाई ये कितना है 2, 15 दूनी 30 प्लस 1, ठीक है। फिर मैंने इधर से देखा कि भाई जो ये 15 है ये 7 का कितने गुना है, तो 7 के 2 गुने के आसपास है भाई, 2 गुने से, तो 2 गुने के कितने आसपास है, तो 7 दूनी 14 और एक 15, तो ये कितने हुए भाई। तो यहाँ पे क्या सीरीज चली, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे भी क्या सीरीज चल रही होगी, इंटू 2 प्लस 1, तो 3 दूनी 6 और एक 7, और यहाँ पे भी क्या चल रही होगी, इंटू 2 प्लस 1, तो 1 दूने 2 और एक 3। तो यहाँ पे हमें जो सीरीज का पता चला कि भाई इसमें सीरीज कौन सी है। अब देखो मल्टीपल सीरीज भाई, अगर मैं प्लस की बात करूँ तो मल्टीपल सीरीज, और अगर सॉरी इंटू की बात करूँ तो मल्टीपल सीरीज, और अगर प्लस की बात करूँ तो डिफरेंस सीरीज। तो इसमें दोनों सीरीज एक साथ यूज होगी भाई, पहले मल्टीपल हुआ फिर प्लस, या ऐसा हो सकता था कि भाई पहले मल्टीपल हो फिर माइनस हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आया भाई, इंटू 2 प्लस 1, तो नेक्स्ट नंबर कितना आ गया जी, 31 दूनी 62 और एक 63। तो जो इसका आंसर बना वो कितना बना, 63 बना, ठीक है। जो इसका आंसर बना वो कितना बना, 63। तो ये सपोर्टिंग सीरीज है भाई, इसमें दोनों यूज होंगे। अब एक और इसमें आ जाता है जी, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज। मतलब अगला एग्जांपल लूं तो इसमें करेंगे हम 1 3 8 19 39 71, और हमें अगला नंबर फाइंड करना है जी, ठीक है। तो मैंने देखा जो 71 है वो 39 का कितने गुना है, तो 30 गुने से, मतलब ये इसका 2 गुने से भी ज़्यादा है, तो इसमें डिफरेंस चल रहा होगा भाई, क्योंकि मल्टीपल सीरीज तो है नहीं, तो मतलब 3 गुने से तो कम है ना, तो मल्टीपल सीरीज तो है नहीं, तो मैंने इसका डिफरेंस लिया जी। तो इधर इसका डिफरेंस कितना आया, 1 और 3 का 2, 3 और 5 का डिफरेंस कितना आया जी 5, इसका कितना आया जी 11,
यहाँ पे कितना आया जी 20 और ये 32। ठीक है जी। अब मैंने देखा कि भाई इधर 2, इधर 5, इधर 11, इधर 20, इधर 32, तो इसमें ये कोई सीरीज नहीं बनी भाई 2, 5, 11, 20, 32। ठीक है, तो जब तक सीरीज नहीं बनेगी तब तक हम और आगे जाएंगे। कैसे? फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया जी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 3। इसका डिफरेंस कितना आया जी 6। इसका डिफरेंस कितना आया जी 9। इसका डिफरेंस कितना आया जी 12। ठीक है, मैंने पहले इनका डिफरेंस लिया कितना 2, 5, 11, 20, 32। अब इनका डिफरेंस ये जो था ये एक कोई सीरीज नहीं बनी, तो कोई सीरीज नहीं बनी। अब आगे पता नहीं भाई क्या ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर कितना था 2, 5, 11, अब आगे 20, 32, तो पता नहीं कितना ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया, फिर मैंने इनका भी अंतर लिया। इनका अंतर कितना आया जी 6, वो सॉरी 3। फिर इसका अंतर कितना आया 6, और इसका अंतर कितना आया 9, और इसका अंतर कितना आया जी 12। अब मैंने फिर देखा कि भाई ये एक कंडीशन चली हुई है, क्या भाई 3 में कितने ऐड हुए जी +3, तो कितने आए 6। तो 6 में कितने ऐड हुए जी 3 + 3 9। फिर यहाँ पे भी +3, 9 और 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन आई 3, 6, 9, 12 कितने कितने ऐड होके आई जी 3 ऐड होके। तो अगर मैं 12 में 3 ऐड करूं तो कितना आएगा जी 15। और 15। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना 3, इन दोनों का अंतर कितना 6, इन दोनों का अंतर 20, इन दोनों का 32। तो यहाँ पे जो एक नंबर होगा उसका और उसका अंतर कितना होगा जी 15। तो 15 में 15 और 32 जुड़ के कितने आए जी 5 2 7 47। और अब इसका अंतर होगा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई, दोबारा से देखो, यहाँ पे 3 था, 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है, और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कोई एक सेम सीरीज नहीं आ जाती, मतलब कोई जब तक सीरीज नहीं बनती। जैसे यहाँ पे सीरीज लास्ट में एक सीरीज बनी 3 3 3 3, या हो सकता था भाई ऐसी बने 2 3 4 5, या हो सकता था 2 2 2 2। मतलब एक पर्टिकुलर कोई ना कोई एक सीरीज बननी चाहिए, कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई जैसे यहाँ पे था 2, 5, 11, 20, 32। अब हमें ये नहीं पता ना आगे क्या ऐड करें, अब हमें यहाँ पे पता है भाई, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना 3, इसका डिफरेंस कितना 3, इधर भी 3। तो इधर जो ये नया नंबर था, अब हमें यहाँ पे नहीं पता है कितना था, तो हमें कैसे कहाँ से पता चला भाई इधर 3 ऐड है, 3 ऐड है 3, तो इधर भी इसमें कितना ऐड हुआ होगा जी 3, और 3 ऐड होके क्या आया होगा 15। ठीक है, फिर इन दोनों का अंतर मैंने लिया 3, 6, इनका 9, 12, और फिर यहाँ पे जब मैंने देखा 15, भाई इन दोनों का अंतर कितना है 12। तो इन दोनों का अंतर मतलब यहाँ एक ऐसी संख्या होगी जिसमें से इसको माइनस करके 15 आ रहा होगा। तो यानी कि इसको और इसको जोड़ के कितना आया होगा ये नंबर। जैसे 3 और 2 को जोड़ के कितना आया जी 5, और 6 और 5 को जोड़ के कितना आया जी 11। तो इसी कंडीशन के आधार पे 32 और 15 को जोड़ के कितना है जी 47। और जो 47 है वो किसका डिफरेंस है जी इस नंबर का, और जो हमें फाइंड करना है। यानी कि अगर मैं देखो अब 1 में 2 ऐड करूँ तो 3, इसमें ये 5 ऐड किया तो 8। तो ऐसे ही अगर मैं 71 में 47 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा जी 70 8 4 118। तो यही आपका आंसर होगा। कुछ सीरीज आपको ऐसी भी मिलेगी कि भाई वे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से सोल्व होगी। भैया आपको थोड़ी और लेंथी लगी होगी कि भाई ये तो इसमें पता नहीं क्या क्या क्या, लेकिन हम इसको तब तक सोल्व करेंगे जब तक नीचे एक पर्टिकुलर नंबर ना मिले, मतलब एक सेम सीरीज ना मिले, एक सेम रूल ना मिले कोई भी। जैसे अगर यहाँ पे 3 3 3 था या फिर 2 2 2 कुछ भी हो सकता था। ठीक है जी, तो ये आपका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बोलेंगे इसको।
और इसी में यूज हो जाती है भाई आपकी एक और स्क्वायर सीरीज या क्यूब सीरीज। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया 4, 9, 16, 25, ये और ये बतानी है भाई आपको, ये और ये आपको बतानी है। तो इसी में यूज हो जाता है जी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी। जैसे मुझे दिखाई दिया कि भाई ये 4 है, ये भी किसी का एक स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, 16 भी, 25 भी। तो मैंने देखा कि जो ये 4 स्क्वायर है ये किसका है जी, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना जी 4। जो ये 9 है ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। जो ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। 25, 5 का स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो नंबर क्या चल रहा है जी, 2, 3, 4, 5। तो अगला नंबर क्या होगा भाई, ये 2, 3, 4, 5। तो अगला नंबर क्या होगा भाई 6। और 6 का क्या हो रहा होगा स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा भाई 36। तो 6 का स्क्वायर 36। तो जो अगला नंबर आया वो कितना आया जी 36। और इससे आगे भी एक और पूछ लिया, तो इससे आगे कितना भाई 2, 3, 4, 5, 6। तो ये किसकी सीरीज है, एक सीरीज चली हुई है। तो अगला नंबर क्या होगा जी 7। और 7 का स्क्वायर 7 7 49। तो ये आपके आंसर हो गए जी। ठीक है, क्योंकि हमें पता चला कि भाई देखते ही पता चला कि भाई ये किसी ना किसी के स्क्वायर है। और हमने स्क्वायर से पता किया कि भाई यहाँ पे 2, 3, 4, 5। तो अगला नंबर क्या होगा जी 6। फिर उससे अगला नंबर क्या होगा 7। और अगर आपसे इससे भी आगे पूछ ले तो इससे अगला नंबर कितना 8। और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला नंबर 64। ठीक है जी। ऐसे ही इसमें एक क्यूब का दे देगा, क्यूब की कंडीशन में। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं जी क्यूब की कंडीशन में कैसे क्या होगा। जैसे उसने एक नंबर दिया आपको 1, 8, 27, 64। ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, कहीं तक भी पूछ ले वो कोई टेंशन नहीं। चलो 3 तक ही रखते हैं। ठीक है, तो वो आपने देखा भाई एक नंबर है, ये 8, ये 27, ये 64। अब जिसके स्क्वायर या क्यूब याद होंगे उसको देखते ही पता चल जाएगा कि भाई ये भी एक क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। तो मैं इधर से चला भाई 8, 8 किसका क्यूब है भाई 2 का क्यूब 8 है। तो 1 का क्यूब क्या होगा भाई, 1 किसका क्यूब होगा, 1 का ही क्यूब होगा। तो 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8। तो नेक्स्ट किसका क्यूब होगा जी 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना जी 27। अगला 4, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64। तो अगला नंबर अब हमें देखो इधर से पता चला कि भाई इधर 1 का क्यूब है, इधर 2 का क्यूब है, इधर 3 का क्यूब है, और इधर कितना 4 का क्यूब है। तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा जी ये, तो ये क्या होगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना 125। तो और अगला नंबर क्या होगा भाई, ये 6 का क्यूब। तो ये कितना जी 216। ठीक है, और अगला नंबर कितना होगा जी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7। तो 7 का क्यूब क्या होगा जी, तो 7 का क्यूब 7 7 49 7 343। तो ये 7 का क्यूब आया। तो आपके ये तीनों आंसर आ गए। अब इसमें देखो कोई सीरीज नहीं लग रही, कोई वो नहीं कि भाई ये कौन सी वो है, लेकिन ये सपोर्टिंग सीरीज में ही आ जाती है, क्योंकि इसमें क्या क्या यूज हो रहा है जी क्यूब। अब वो क्या कर देगा, आपको यहाँ तक बना के दे देगा, इन दो में से एक पूछ लेगा यहाँ पे स्पेस देके कि भाई यहाँ पे बताओ क्या है। अब आपको यहाँ पे आप देखोगे भाई ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, यहाँ पे मिसिंग है ये 5 का क्यूब, ये 6 का, ये 7 का, मान लो ये दे दिए, और ये जो उसने मिसिंग कर दिए कि भाई यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या होगा। और उसने ऐसे दे दिया कि भाई ये बताओ इस बार 1, 8 स्पेस स्पेस 125, 216 और 343। ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि भाई 1 जो है वो 1 का ही क्यूब है, 2, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और फिर हमें यहाँ पे नहीं पता भाई क्या कंडीशन चल रही है मान लो।
तो हम सीधे कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे। इसको देखा भाई ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का। तो हमने देखा कि भाई ये नंबर चले हुए 5 6 7। तो फिर यहाँ पे 1 2, तो मिस कौन से होंगे भाई, 2 नंबर है 3 और 4। तो यहाँ पे किसका क्यूब आ जाएगा, 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पे 4 का क्यूब 64। ठीक है, तो इसी कंडीशन में कोई भी कुछ भी देके कुछ भी पूछ ले तो आप आंसर आसानी से कर पाओगे। इससे आगे एक और मेथड है जिससे वो आपके आंसर पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई ये बताओ, अब उसने एक नंबर दिया जी नॉर्मली 94361888। अब आपको इसमें ये नहीं पता कि भाई करना क्या है, कैसे क्या करना, क्या कंडीशन लगेगी। तो वो यहाँ पे भी उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप से भी। तो यहाँ से आपने देखा कि भाई 18 का 2 गुना करूँ तो 36, लेकिन ये इसका 2 गुना नहीं है और ना ही ये इसका 3 गुना है। तो उसने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी। अब देखना वो कहाँ कहाँ तक सोच सकता है, एग्जामिनर कहाँ कहाँ तक सोच सकता है। तो उसने क्या करा जी, 9 और 4 की मल्टीप्लाई। भाई ये पहले 2 अलग अलग नंबर मान लिए उसने, 9 और 4। यहाँ पे 94 था ना, उसने 9 और 4 अलग अलग नंबर मान लिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की करके कितना आया जी, 36। 9 और 4 की इन दोनों को इसने एक अलग नंबर मान लिया और यहाँ से ये आ गया जी 36। कैसे किया, 9 × 4 36। ठीक है, फिर 36 जो आया, 36 को उसने एक अलग नंबर मान लिया और 3 और 6 लिख के और उसने मल्टीप्लाई कर दी। और 3 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी जी, 18। और ये 18 आ गया जी। ठीक है, फिर अगला नंबर क्या होगा, अब हमें पता चला कि भाई इन दोनों की गुना करके ये आया, इन दोनों की गुना करके ये आया। तो इन दोनों की गुना करके यहाँ अगला नंबर आ रहा होगा और वो अगला नंबर क्या होगा जी, 8 एकम 8। तो अगला नंबर क्या होगा जी, 8। तो आप देख सकते हो जी वो कहाँ कहाँ तक सोच सकता है, एग्जामिनर कहाँ कहाँ तक सोच सकता है, किस किस कंडीशन के आपको क्वेश्चन दे सकता है। आगे ही हम ऐसी कंडीशन और बहुत सारी देखेंगे जो आपको क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि भाई ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, ये सोल्व कैसे होगा। वो आप देखना कितने लॉजिकल तरीके से बड़ी आसानी के साथ हम उसको सोल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।